नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 और 2.2। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है, तो इसके बारे में पहले समझते हैं कि इसमें है क्या। इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ना है, जो ठीक है जो अलजेब्रा के अंतर्गत आती है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जो शेषफल बचता है, शेषफल के बारे में पढ़ना है। शेषफल कब बचेगा और कब नहीं बचेगा, पहले इसके लिए हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, इन सवालों को। ठीक है, जो सवाल है वो हम लिखेंगे आगे। ठीक है, जैसे देखो शेषफल कब बचता है। जैसे पर कोई संख्या ले ली 56 है और हम इसे 9 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। ठीक है, 9 54। ठीक है, और यहाँ पे 2 शेषफल बच गया। ठीक है, अब देखिए तो शेषफल कब बच रहा है। देखो जब इसके जो भाग दे रहे हैं, भाग देने वाली संख्या के गुणज के रूप में ना हो। ठीक है, जो बीच की संख्या है, ठीक है, वो क्या उसे गुणज के रूप में ना हो, या उससे अधिक हो या उससे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शेषफल बचता है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे अपन 9 से भाग दें, 9 54, यहाँ पे 2 शेष बचा है। ठीक है, तो अपन भाग देने पर जो भी बचेगा उसी को हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये तो ठीक है भाज्य, ये भाजक है। ठीक है, इसको भागफल बोलेंगे और इसको शेषफल। ठीक है, अब देखिए अपन को तो शेषफल निकालना है। तो शेषफल, अगर शेषफल होगा जिस भी संख्या में जो भी दिया गया है बहुपद, उसमें अगर शेषफल बचेगा तो उसका मान कुछ शेषफल नीचे आएगा। ठीक है, भाग देने के बाद हमें शेषफल बचेगा। ठीक है, इसकी भी दो विधियां हैं। एक तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाग, और अगर हम ऐसे इस प्रकार से भाग करेंगे तो नीचे शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निम्नलिखित देखो निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। ये वाला यहाँ पे बहुपद दिया गया होगा ऐसा, और इसमें जो संख्या है दी गई हुई उससे हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे भाग करते हैं। ठीक है, तो हम क्रमांगत देखते हैं। ठीक है, पहला है x+1 से भाग देना। ठीक है, पहला है x+1। ठीक है, हम पहले इससे दो तरीके से भाग करेंगे। ठीक है, एक तो x+1 में हम सीधा भाग लगाएंगे। ठीक है, और एक फिर हम पहले देखो सीधा भाग करते हैं जिस प्रकार से करते हैं। x+1 से भाग देना। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे हम x³ + 3x² + 3x+1। ठीक है, अब देखिए भाग करने में हमें क्या ध्यान रखना है। पहले सबसे बड़ी बात यही है कि आपको वो मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आवश्यक क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये देखो ये बहुपद का हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो वाली x है हमें इस x के बराबर करना। पहले तो ये ध्यान रखना, यानी जो x³ है हमें भी यहाँ पे x³ चाहिए। यानी एक बार में एक टर्म के लिए, यानी एक पद के लिए कैंसिल करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप एक पद को कैंसिल नहीं कर रहे तो फिर वो भाग तुम गलत दे रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है तो हमको क्या करना है, एक बार में एक कम से कम एक पद कैंसिल होना अनिवार्य है। अगर अपन बहुपद में अगर भाग कर रहे हैं बहुपद का, तो एक बार में एक पद कैंसिल होना चाहिए। अगर दूसरा बच रहा है तो कोई बात नहीं, एक या एक से अधिक पद हो जाए तो और अच्छी बात है, पर हमें एक पद को ध्यान रखना है। ठीक है, एक पद किसी भी ना किसी हालत में हमें कैसा करना है, कैंसिल करना है, हटाना है। ठीक है, तो हम देखो अब किस प्रकार से हटाते हैं और कैसे हटेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, अब देखो यहाँ पे है x³ और हमें हमें यहाँ का देखो पहला वाला पद है, इसमें पद इसमें दो है। ठीक है, पद क्या बताया जाने कि प्लस माइनस से अलग होते हैं। ठीक है, तो हम x से और यहाँ पे x³ है, तो इसमें हम छोटे से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो भाग के भी नियम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आधार समान है। आधार समान है तो अपन को क्या मालूम है कि भाग में क्या होता है कि देखो यहाँ से घात कितनी, यहाँ पर 1, इसकी पावर 1 है, तो हमें क्या भाग में घातें घटती है। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती है, ये आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ से दोनों में अंतर कर लो। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो x की पावर 2 बचेगा। अगर हम x की पावर 2 से इस वाले पद में गुणा कर दें, इस वाले पद में अगर हम x की पावर 2 से गुणा कर दें तो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, x की पावर 2 से यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हम x की पावर 2
कह सकते हैं कि हम पहली बार में x की पावर 2 बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो हमने निकाला कैसे, इसका पहला टर्म लिया और इसका पहला टर्म लिया और इन दोनों को हमने भाग लगाया, ठीक है। भाग लगाने पर हमें क्या मिला, ठीक है, भाग लगाया तो हमें x की पावर 2 बचा, ठीक है। तो इससे अगर हम भाग लगाते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए अब तुम कैसे कैंसिल हो रहा है। अब देखिए तो हमको किससे भाग गुणा करना पड़ेगा, x की पावर 2 से। तो हमें इसके बराबर बनाना है, इस वाले पद को x की जगह हमें जो x को हमें x की पावर 3 बनाना है, तो हमें x की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमें एक बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और नंबर 2 भाग में घातें घट जाती है, ठीक है। भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर देखो इधर अपन बात करें x गुणा करें x की पावर 5 से, तो अब इसका गुणा करेंगे तो देखो इसकी पावर 1 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा x की पावर 6। अगर हम बात करें कि x की पावर 56 है और यहाँ पे गुणा दिया गया है दोनों के बीच में, ध्यान रखना है कि आधार समान होना चाहिए, ठीक है। आधार समान है तभी घातें जुड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं कि आप आधार समान नहीं है और घातों को जोड़ दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे घात मान लो कि 14 है तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो ठीक है x की पावर यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। अगर अपन भाग भी कुछ भाग को भी देख लेते, ठीक है, तो x की पावर अगर 10 है, अगर हम x की पावर 2 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, x की पावर 10 में हम x की पावर 2 से भाग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से जाएगा ऊपर, ठीक है। देखो आधार समान है तो ये ऊपर जाएगा, तो देखो कैसा हो जाएगा x, ठीक है, हम सीधा लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे से जाएगा तो भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस दो तरीके हैं, तो x की पावर 10 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, गुणा में जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी। नीचे से अगर जब भी कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 है, अगर ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आधार समान है, अब तुम गुणा करने में लगाओ, ठीक है, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ो, ठीक है, तो x और इधर कितनी है 10 प्लस करेंगे और यहाँ पे -2 पहले से है तो यहाँ पे -2 करेंगे तो x की पावर 8, ठीक है। तो आपको भाग करना आ गया होगा और गुणा करने में गुणा में घातें जोड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अब हम इसके लिए समझते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी सवाल करने से पहले उसकी जो लॉजिक होते हैं उसको समझना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि आप एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किताब में देखकर एक सवाल को मतलब एक बार मतलब किताब में देखकर एक सवाल को सॉल्व कर लोगे, यानी सारे सवाल हैं। अगर हम हमारा कहने का मतलब है कि एक बार इसे समझ लीजिए, ठीक है, कि भाग में क्या होगा और गुणा में क्या होगा, ठीक है। और हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, जो पहला वाला टर्म से वो पहले वाले टर्म के बराबर करना है, बराबर करने के बाद, ठीक है, बराबर करेंगे तो देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे वो दिख रहा है कि यहाँ की पावर 1 है और हमें 3 बनानी है, तो तुमको मालूम है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे x की पावर अगर 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो यहाँ से 2 से गुणा करना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन को कितना है, x की पावर 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे x की पावर 2 से पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, अपन को अलग से करके देखना है। अगर तुम्हें x की पावर 2 से गुणा करना नहीं आना तो ऐसे x + 1 से गुणा करेंगे, देखो तो x के इसमें करेंगे गुणा, तो यहाँ पे 2 है घात, यहाँ पे 1, तो x की पावर 3 और इसके इसमें करेंगे प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपन x की पावर 3 प्लस x²। अब देखो ये भाग करते हैं, देखो अपन यहाँ पे अभी किया था, जैसे 56 में अपन 9 से भाग दिया था, कितनी 9 से 54, और अपन यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट किया था, नहीं घटाया था, तो यहाँ पर भी घटाया था, तो हमें वही नियम यहाँ पे लगाना है, यहाँ पर भी हम घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 से बचता है, इस प्रकार से हम यहाँ पर भी घटाएंगे। अब देखो घटाएंगे तो यहाँ पर देखो तो पूरे में माइनस आ जाएगा, इसके लिए भी समझ लीजिए, ठीक है, कि हम इसका चिन्ह चेंज हो जाएंगे, पहले हम ये बता देते, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये चिन्ह इसका मतलब है कि यहाँ पे लगा है, ठीक है।
देखो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना है, देखो हमेशा जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, जोड़ते तब है जब समान खाते होंगे तब जोड़ेंगे, समान खाते होंगे तभी घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे एक x² कम करना है, तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे 2x² बचेगा। अब बचेगा कैसे, प्लस का या माइनस का, तो ऊपर वाले जो बड़ी संख्या है उसका साइन कैसा प्लस है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x²। अब देखो तो आगे क्या बचा है, प्लस 3x प्लस 1, 3x 3 and 2x² प्लस 3x पर, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या करना है, इसके बराबर करना है हमें, नहीं हमें ये वाला पद कैंसिल करना किसी भी हालत में, तो फिर इस पहले वाले पद से यहाँ पर भाग लगा के देखिए, या देखिए इसमें क्या कमी है, ठीक है। यहाँ देखो एक x है, यहाँ पे एक x² चाहिए तो हमें एक x की कमी है। अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक हमें 2 की कमी है, तो हमें मालूम पड़ा कि 2x की कमी है। या आप चलो दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, 2x² में अपन x से भाग लगाएंगे, x से भाग लगाएंगे तो देखो x ऊपर जाएगा, 2x² into x minus 1, इस प्रकार से भी लिखोगे तब भी आएगा, ठीक है। 2 और यहाँ पे x 2 minus 1, तो यहाँ से बच जाएगा 2x, ठीक है। एक तो ये तरीका है, क्या आप इस प्रकार से भी सोच सकते हो, ठीक है। देखो 2x² minus 1 सीधा सोच लो, ठीक है, यहाँ पर और 2x आ जाएगा, ठीक है। और एक ये तरीका है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कमी किसकी है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x² है, तो यहाँ पर देखो एक x तो है, एक x की कमी और है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर एक x की कमी है तो एक x लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें 2 से गुणा और करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, अब देखो प्लस का साइन तो रहेगा इसमें, तो यहाँ पर 2x, ठीक है। अब समझ गया आगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x², इसमें गुणा करेंगे अपन 2x का, इसमें करेंगे प्लस, ठीक है। अब 2x का 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x अब देखो घटाना है, तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। तो इससे पहला वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3x में से 2x का घटाएंगे तो यहाँ पर x + 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा 1 का 1। अब देखो x + 1 यहाँ पर है, x + 1 यहाँ पर है, तो अपन को यहाँ पर +1 से कर देगा गुणा, +1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, x + 1। अब देखिए x + 1 आ गया, तो घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर 0। तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कि x + 1 से x + 1 से x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1 में भाग देने पर शेष पर 0 बच रहा है, ठीक है। ये नीचे आपको लिखना है, ठीक है। तो भाग देना आ गया होगा आपको, नहीं आया तो ठीक है कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, ठीक है, कि नहीं आया मुझे समझ में, तो अपन फिर से समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो क्या है, देखो शेषफल का मतलब, देखो यहाँ पर शेषफल नहीं बचा है, इसमें शेषफल 0 है, तो अपन इसका मतलब क्या है कि भाग पूरा पूरा जा रहा होगा, ठीक है। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो देखिए देखो अब नया तरीका है, अभी अपन क्या है, अगर शेषफल अपन को मालूम है कि अगर भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल क्या बचने वाला है, 0 0 बचने वाला है। तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि जा रहा है पूरा पूरा भाग, तो x + 1 = 0 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। x बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा। अगर x बराबर -1 हो गया तो इसमें हमको क्या करना है, x बराबर -1 इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो px बराबर दिया है x की पावर 3x² 3x + 1, इसमें हमको इसको मान को पुट कर देना है, ठीक है। तो रखेंगे, ठीक है। आपको रखना कितना, x बराबर -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, तो यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगी, +3 और -1 का स्क्वायर +2 3 -1 +1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर इसका क्यों करेंगे तो यहाँ पर -1 ही रहेगा। अब देखो इसके इस पर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा, तो बस इसका माइनस लिख लीजिए, ठीक है, और +1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस की अलग कर लीजिए, प्लस प्लस की अलग, यहाँ पे देखो प्लस की 3 और प्लस का 1, तो ये प्लस की 4, यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस के 3 तो माइनस की 4 बराबर 0, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो बहुपद दिया गया है इसमें बहुपद क्या है, शून्य है।
समझा था कि उस तरीके से भी कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें x प्लस x माइनस 1/2। दूसरा है x माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिए अब क्या कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि डिफरेंशियल निकालना है तो अभी 1/2 है, तो इससे भी आपको सॉल्व करने में समस्या हो सकती है। तो आप ठीक है, अगर डिफरेंशियल निकालना है तो आप सीधा डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बराबर 0 रख लीजिएगा। मान लीजिए कि ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में इसका है एक हिस्सा है, तो x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान निकलेगा 1/2 और 1/2 को हम इसमें क्या पुट कर देंगे। ठीक है, दिए गए बहुपद में तो देखो यहाँ पर p 1/2 हो जाएगा, इसकी जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 की पावर हो जाएगी 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 और 1/2 और 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसका मतलब क्या, 1 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो तो उतनी रहेगा, ये 8 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की पावर 1 देखो 3 गुणा में आ जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1। अब देखिए इसको भी ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3/4। अब आना चाहिए आपको भिन्न को सॉल्व करना। ठीक है, तो भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो भिन्न का सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है, यानी हमको 1 2 4 8 का एलसीएम लेंगे। अब देखो 1 का भाग 8 में लगा रहा है तो जा रहा है, 2 का लगाएंगे 8 में तो 2 4 को 8 आ रहा है, 2 के पहाड़े में 8 और 4 के में 8 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम कितना है 8। ठीक है, वो तो आपको आते हुआ यहाँ से देखो भाग लगाएंगे 8 एकम 8, एक बार गया प्लस, इससे कितने बार जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से 2 चौको 8, कितनी बार गया 4, 4 दिया 12 हो जाएगा और यहाँ से एक का भाग लगाना 8 में तो 8 हो जाएगा, तो 8 एकम 8। ठीक है, अब ऊपर के को जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है 12 8 20 और 20 में हम 7 जोड़ेंगे 27/8। ठीक है, तो 27/8 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका शेषफल कितना है 27/8। ठीक है, एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, शेषफल ही याद करना। अगला प्रश्न है x। x दिया गया है। ठीक है, तीसरे में तीसरा प्रश्न है x दिया है और अपन को x से भाग लगाना है इसमें। ठीक है, तो कितना आ रहा है, अगर हम x से भाग लगाएं तो शेषफल कितना आ रहा है इसके बारे में देखना है हमें। यह तीसरा वाला। ठीक है, तो अपन इसको भी इसके बराबर में 0 रख लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 3 हो जाएगी प्लस 3, 0 की पावर 2 प्लस 3 और यहाँ पर 0 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 1। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला है ठीक है पाई प्लस, देखो यहाँ पर देखो पाई प्लस x प्लस पाई है, x प्लस पाई है। चौथा सवाल है इसमें, यानी चौथा दिया है x प्लस पाई। तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर बराबर में देखो x प्लस पाई बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि प्लस में यहाँ प्लस में दिया है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ का x है वहां पर क्या पुट करना है माइनस पाई पुट कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा p माइनस पाई और यहाँ पर p लिख लीजिए। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ, ठीक है पाई नहीं आना है 0 आएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, पाई यानी पाई की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है प्लस 3 और माइनस पाई का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पर पाई, माइनस का पाई है तो माइनस। ठीक है, अब देखो पाई की पावर अगर -3 मतलब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा कुछ
प्लस यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है 3 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई और प्लस 1। अब देखिए तो इसका क्या होगा, ये एक हो जाएगा इसका शेषफल, ठीक है। अब देखो आगे तो होगा नहीं कुछ, ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में शेषफल बन जाएगा, इसी को हम बोलेंगे कि आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और है इसमें, 5 + 2x, ठीक है, 5 + 2x से भाग लगाना है, 5 + 2x इससे भाग लगाना है, ठीक है। तो अब इसको इसमें अपन x से x बराबर x का मान निकालो, ठीक है। तो इसको 5 + 2x = 0, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ठीक है, -5/2, ठीक है। ये उतर जाएंगे 0 के तो माइनस हो जाएंगे, और 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है, -5/2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, ठीक है, भटकना नहीं है अपने लिए। देखो इसकी पावर कितना करनी है, मिटा देते हैं, ठीक है। तो 3 5/2 बराबर हो जाएगा, ठीक है, x की जगह पुट कर दो, ठीक है, -5/2 की पावर 3 प्लस 3, और हो जाएगा -5/2 की पावर, ठीक है, 2 प्लस 3 और माइनस के 5/2 और प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसमें क्यू करना है, जहाँ क्यू कर लीजिए, ठीक है, यानी -5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -125/8, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 × 4, ये हो जाएगा -5 × 15/2, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब देखो 8 आ रहा है तो -125 के 125, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे 4 और इसको 8 बनाना अपने लिए तो 2 से गुणा करना है, तो हो जाएगा 150 माइनस इसको कितना बनाना है 8, तो यहाँ 4 से गुणा कर दो तो ऊपर कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, और यहाँ पे कितना चाहिए 1/1 है, यानी 8 चाहिए, तो 8 से, ठीक है, 8 प्लस प्लस के एक तरफ कर लो, ठीक है। देखो 150 और 150 में 8 जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 158 और यहाँ पर देखो 125 में 60 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 185, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 185 बट्टे में कितना है 8 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यानी कि देखो 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, ठीक है। 8 में से अगर यहाँ पर 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2, ठीक है। अब एक में से एक कैंसिल हो जाएगा, वो बड़ी संख्या है माइनस की, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 27/8। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि x की पावर 3 - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी शेषफल ज्ञात करना है। चलो ठीक है, मिट गया। देखो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस ax² माइनस प्लस माइनस a x प्लस a से भाग देना, x माइनस a से भाग देना है, x माइनस a, ठीक है, इससे भाग देना है। दो तरीके हैं, या तो उस तरीके से कर लो या इसके बराबर 0 रख लो, ठीक है। देखो कोई px दिया गया है, ठीक है, तो हम इसे gx मान लें, ठीक है, रहने दो। x माइनस a से भाग देना, तो यहाँ से हमको x का मान निकालेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी x बराबर a हो जाएगा, a यह पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
ए की पावर 3, मान तो नहीं निकाला, ठीक है, ए निकाला, ठीक है, सिंपल निकालना तो ए की जगह ए है ही पहले से। अब देखो यहाँ पुट करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पे ए हो जाएगा और ए दिया गया है पहले से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब, यहाँ पे है कितना माइनस ए स्क्वायर में ए से फिर से करेंगे तो ए की पावर 3 और ये यहाँ पर कितना है 5, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इससे कैंसिल हो रहा है 5a माइनस ए, तो यानी 6a माइनस ए यानी 5a हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जो आंसर चल रहा होता है कि इसमें क्या आ रहा है उसी प्रकार से आगे बोल दिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न दिया गया है एंड लिखा है उसमें यानी 7 + 3x कॉमा और लिखा है आगे 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है, यानी इसको बताना है कि फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा गुणनखंड के बारे में देख लेते हैं गुणनखंड क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखो गुणनखंड के बारे में देखते हैं पहले गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हम सॉल्व कर ले सारा और फिर हम पूछें कि क्या हो रहा है, गुणनखंड क्या है, ठीक है। देखो गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब देखो एक बार लिख के देखिए गुणनखंड, ठीक है, यानी गुणा का भाग, गुणा का हिस्सा, यानी सीधी कह सकते हैं जो गुणा के रूप में हो उसे हम गुणनखंड कह सकते हैं, ठीक है। केवल इतना ध्यान रखो जो जिससे आपको याद रहे कि गुणनखंड मतलब होता है वो हमेशा गुणा में रहता है, प्लस में नहीं रह सकता, ठीक है। हमेशा गुणनखंड का मतलब होता है गुणा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन देखो बात करें कि 25 का गुणनखंड क्या है तो तुम बोलोगे 25 की गुणनखंड 5 × 5 है, शेषफल तो नहीं है इसमें, नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 16 के गुणनखंड बताओ तो आप बताओगे 2 × 2 × 2 या तुम बोलोगे 4 × 4 भी बोलोगे, ठीक है, जिस प्रकार से आप बोलना चाहोगे, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, ठीक है, अपन 8 × 2 भी लिखोगे ये भी इसका गुणनखंड होगा 16 का, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं जो भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या गुणा के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और गुणा के रूप में अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास 125 है, 125 और 125 तो हमें मालूम कोई संख्या ले ली, मैं बोलूं कि 125 का 5 एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ठीक है। अब गुणनखंड है या नहीं है तो चेक तो करना पड़ेगा इसके लिए। अब बोलोगे सर चेक कैसे करें, तो सर इस देखो चेक करने के लिए क्या करना है, आपको जो 5 है इस 5 से आप भाग लगाओ इसमें 125 में, अगर भाग पूरा पूरा चला जाए शेषफल अगर 0 बच रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा कि 5 125 का 5 एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि शेषफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब लोग सर अभी समझ नहीं आया तो इसका मतलब देखो फिर से देखो कि 125 है, 125 का जो गुणनखंड है अगर 5 या नहीं है इसको चेक करना है, तो इसके लिए क्या 5 से अगर हम इसे भाग लगाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कि गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो हम भाग लगा देंगे, अगर हम 125 से भाग लगा दो, ठीक है, यहाँ पर 5 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर घटा दो 2 बचेंगे 25, अच्छा 25, हाँ बोलो, अब बोलोगे तुम सर अब तो आ गया शेषफल 0 आ रहा, तुम कह सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हो अब तुम कि ठीक है 5 125 का गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए अब बाकी अब हमको ऊपर वाले सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसमें शेषफल अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल हमेशा कितना बचना चाहिए 0, तो हम इसे शेषफल प्रमेय के द्वारा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो उसमें लिखा है कि ये गुणनखंड है, देखो एक बार फिर से पढ़ता हूं आगे क्या लिखा है, ठीक है। प्रतीक पद है, देखो जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर आगे दिया गया है कितना 3x² + 7x, ठीक है। इसका पूछा इसका लगा दो, का लगा तो मतलब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें अपन भाग लगाएंगे, ठीक है, किससे भाग लगाएंगे 7 + 3x से, 7 + 3x से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 0 मानना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मान निकालना, ठीक है, x का मान निकालेंगे -7 √7
3 निकालेंगे और इसमें हम पुट कर देंगे। अगर यहाँ पर 0 आ रहा है इसका मतलब कि है, और नहीं नहीं आ रहा है तो बोलेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 माइनस 7 बट्टा 3 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 7 बट्टा 3। अब देखो इसका स्क्वायर कर दो पहले, तो यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा कितना 49 और बट्टे में हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएंगे माइनस के 49 बट्टा 3। ठीक है, अब कैंसिल आउट करके देखो, ये 3 से ये कट जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं दिया। ठीक है, एक बार चेक कर ले, 3x² प्लस 7x, ये इस तरफ आएंगे तो ये तो सही निकल रहा है -3 बट्टा 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 49 बट्टा 3 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये गुणनखंड है, कहीं गलती तो नहीं हुई। हाँ, एक गलती है कि यहाँ पर जो सवाल है उसमें यहाँ पर क्यों लगा है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर है तो आंसर सही है। ठीक है, स्क्वायर होगा तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ इस प्रकार से है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये गुणनखंड है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर 0 आ रहा है तो अपन बोलेंगे गुणनखंड है। अब देखो अपन को सॉल्व तो करना था क्यों, यानी यहाँ पर क्या गलत लिख लिया अपन ने, सवाल था वो क्यों वाले फॉर्म में था इसलिए। अब देखिए सही क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और 7 प्लस 3x है और इसके बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 7 बट्टा -3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से x का मान निकलेगा। ठीक है, तो बस 1 मिनट। अब देखिए इसमें हम इस मान को पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और -7 बट्टा 3 की पावर 3 प्लस 7 x की जगह करेंगे -7 बट्टा 3। ठीक है, तो इसका क्यों करेंगे 7 का, तो कितना हो जाएगा 49 और 49 में आप 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, सॉरी 7 का गुणा कर दीजिए 49 में, तो हो जाएगा 300 -343 बट्टा हो जाएगा 3 का करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 3 से भाग भी लगाना है। तो ठीक है, 27 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर सीधा कह सकते हैं 3 से काट दो तो यहाँ पर बचेंगे कितना बचा है, 1 कट जाएगा, 3 3 9 बचेंगे। ठीक है, माइनस 749 बट्टा 3। अब देखिए एक भिन्न को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, भिन्न को देखो डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 का इसमें 9 एलसीएम आ रहा है, तो इसको भी 9 बना दो। 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 बट्टे हो जाएगा -343, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना बची, यानी 3 27 की 7 हासिल लाएंगे 2, 3 को 12 और 2 14। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, ये इसका आंसर होता। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछो गुणनखंड है या नहीं। शेषफल अगर 0 बचता तो बोलते गुणनखंड है, और अभी क्या हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर शेषफल अपने यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा -490 बट्टा 9 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह एक है, इसलिए 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल इसी को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे हम 2.4 के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, कि आपको आपके
आपके कमेंट का, ठीक है। अगर नहीं आया है तो ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।